सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर भाजपा और आरएसएस विरोधियों की रातों की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों के पाठ्यक्रम में आरएसएस के बारे में भी अब पढ़ाया जाएगा। इस खबर के आते ही विपक्ष और आरएसएस विरोधियों में खलबली मच गई। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में एक नया शिक्षण प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है राष्ट्र नीति। इस प्रोग्राम का मकसद है बच्चों में देशभक्ति, नैतिकता और नागरिकता की भावना को जगाना, यानी बच्चों को ये सिखाना कि वे एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, देश के लिए क्या जिम्मेदारी है और हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। ये प्रोग्राम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। इस नए पाठ्यक्रम में बच्चों को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां शामिल होंगी जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर सावरकर। लेकिन इसके साथ साथ एक खास हिस्सा भी होगा जिसका नाम है अनसंग हीरोज, यानी वो नायक जिनका जिक्र इतिहास में कम हुआ। इनमें भी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं की कहानियां शामिल की जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक खास बात और है, इस पाठ्यक्रम में बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आरएसएस जो एक बहुत बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का इतिहास, इसके विचार और इसके सामाजिक कार्यों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरएसएस को स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को आरएसएस की शुरुआत, इसके सिद्धांत और इसके अनुशासन और सेवा भाव के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आरएसएस ने समाज सेवा में क्या क्या योगदान दिया है ये भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान आरएसएस ने लोगों की मदद की थी। केदारनाथ आपदा में भी इसके कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य किए। इसके साथ ही रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कार्यों में भी आरएसएस की भूमिका को बच्चों को समझाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में आरएसएस से जुड़े कुछ बड़े नेताओं के योगदान को भी हाईलाइट किया जाएगा, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन नेताओं ने देश के लिए क्या किया ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी ये पाठ्यक्रम न सिर्फ इतिहास बल्कि देश के विकास में योगदान देने वालों की कहानियां भी बच्चों तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि 2025 में आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर पाठ्यक्रम में एक खास चैप्टर होगा जिसका नाम है आरएसएस 100। इस चैप्टर में आरएसएस की 100 साल की यात्रा को दिखाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि आरएसएस कैसे शुरू हुआ, इसकी विचारधारा क्या है और इसने देश के लिए क्या क्या किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात में आरएसएस के इस 100 साल की यात्रा को प्रेरणादायक बताया था। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन भी कहा था। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हाल ही में भारत मंडपम में लॉन्च किया गया था। वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षकों के लिए एक खास टीचर्स मैनुअल भी जारी किया। ये मैनुअल शिक्षकों को गाइड करेगा कि वे बच्चों को नया पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाएं। फिलहाल इस पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे 15 अक्टूबर तक वेटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद नवंबर के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के दूसरे हफ्ते तक स्कूलों में इसकी किताबें पहुंचा दी जाएंगी। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को इस नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। एससीईआरटी में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं ताकि वे इस नए कंटेंट को बच्चों तक आसान और रोचक तरीके से पहुंचा सकें। शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि आरएसएस के बारे में पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। ये एक 100 साल पुराना संगठन है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसे पढ़ाने से बच्चों को हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इस पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्ति की कहानियां भी शामिल हैं जो बच्चों में देश के प्रति गर्व की भावना जगाएंगी। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये पाठ्यक्रम सिर्फ आरएसएस की बात करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पाठ्यक्रम सिर्फ आरएसएस पर केंद्रित नहीं है। इसमें देश के उन सभी नायकों को शामिल किया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जैसे कि गांधी और नेहरू के साथ साथ
सावरकर, बोस और पटेल जैसे नेताओं की कहानियां भी होंगी। दोस्तों, राष्ट्र नीति नाम के इस प्रोग्राम का असली मकसद है बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना। उन्हें यह सिखाना कि देश के लिए उनकी जिम्मेदारी क्या है, लोकतंत्र क्या है और शासन में नैतिकता का क्या महत्व है। यह प्रोग्राम बच्चों को देश के इतिहास, संस्कृति और समाज सेवा की भावना से जोड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्कूलों में यह प्रोग्राम कैसे लागू किया जाता है और बच्चे इसे कैसे पढ़ते हैं और विपक्ष की इसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। क्या आपको लगता है कि यह पाठ्यक्रम बच्चों को देश के इतिहास और संस्कृति को बेहतर समझने में मदद करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।